आइए आज आपके सामने एक बहुत बड़ी खबर पेश करते हैं और ये दरअसल हमारे तथाकथित तौर पर पढ़े लिखे समाज की संकुचित मानसिकता को प्रदर्शित करने वाली खबर है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी है, जहां सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उसे स्थापित किया गया था ताकि हिंदुस्तान को एक नई सोच, एक आधुनिक सोच के साथ मुहैया किया जाए, जहां पर चाहे लड़के हो या लड़की, हर किसी के लिए समान शिक्षा की बात कही जा रही थी, ताकि तरक्की के तौर पर यह एक तरक्की का केंद्र उत्तर प्रदेश में बनता हुआ दिखाई दे। लेकिन अगर इस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का यह कहना है कि वहां की सबसे प्रतिष्ठित मौलाना अब्दुल कलाम आजाद लाइब्रेरी में, जहां पर हर कोई जाना चाहता है, वहां लड़कियों को इसलिए नहीं जाने दिया जाना चाहिए क्योंकि वहां पहले से बहुत भीड़ रहती है और अगर लड़कियां वहां पर जाएंगी तो उनसे 4 गुना ज्यादा लड़के वहां पहुंच जाएंगे, क्योंकि ये लड़के उन लड़कियों को देखने के लिए पहुंचेंगे। ये कौन सी मानसिकता है? आज इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने जो बातें कही उसमें जरा सा भी लेश मात्र भी दम है? क्या लड़कियों को अब बुर्का पहनकर घर में बैठ जाना चाहिए? क्या लड़कियों को पढ़ाई लिखाई छोड़कर घर में बैठ जाना चाहिए? क्या अनुशासनहीनता से निपटने के लिए हमारे देश में तालिबानी कानून और तालिबानी सोच लागू कर देनी चाहिए? आइए सबसे पहले ये रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद चर्चा करेंगे। एक विशिष्ट पैनल हमारे साथ है। For the boys to sit. If we allow the girls, there will be 4 times more boys coming to the library. लड़कियों पर अजीबोगरीब बयान देने वाले ये हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जमीरुद्दीन शाह। देश के जाने माने यूनिवर्सिटियों में शुमार अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में लड़कियों की लाइब्रेरी में एंट्री को लेकर वीसी जमीरुद्दीन शाह के बयान के बाद ये बवाल खड़ा हो गया है। देश में सब पढ़ें सब बढ़ें का नारा बुलंद किया जा रहा है। लड़कियों की तालीम के लिए सरकार की ओर से एक से बढ़कर एक योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में देश की इस आधी आबादी की पढ़ाई के लिए जगह नहीं है। दरअसल वाइस चांसलर जमीरुद्दीन शाह के सामने छात्राओं ने मौलाना आजाद लाइब्रेरी में जाकर पढ़ने की मांग की थी। इस पर वाइस चांसलर ने कहा कि लाइब्रेरी में लड़कों के लिए ही जगह पर्याप्त नहीं है। ऐसे में अगर उस लाइब्रेरी में लड़कियां भी पढ़ने जाएंगी तो जगह की समस्या खड़ी हो जाएगी। वाइस चांसलर के बयान पर यूनिवर्सिटी की छात्राओं ने अपनी कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। जब हम एएमयू का पार्ट हैं और वो मौलाना आजाद लाइब्रेरी भी एएमयू का पार्ट है, तो हमें वहाँ जाने की परमिशन मिलनी चाहिए। बैठने की नहीं, रीडिंग रूम्स में अगर स्पेस नहीं है कोई बात नहीं, हमें एटलीस्ट वहाँ पे बुक्स इश्यू करने की इजाजत तो देनी चाहिए। 1906 में महिला कॉलेज की स्थापना के दशकों बाद मौलाना आजाद लाइब्रेरी की स्थापना हुई थी। तब से आज तक महिला कॉलेज की छात्राओं को मौलाना आजाद लाइब्रेरी की सदस्यता नहीं दी गई। इस लाइब्रेरी में 1300 छात्र बैठकर पढ़ सकते हैं, जबकि 12 सीटें यूनिवर्सिटी की छात्राओं के लिए आरक्षित हैं। एएमयू की ओर से छात्राओं को उनकी जरूरत के हिसाब से किताबें दिए जाने की भी दलील दी जा रही है, लेकिन सवाल यही है कि आखिर यूनिवर्सिटी प्रबंधन लड़कों और लड़कियों में ये भेदभाव क्यों कर रहा है? स्पेस की अगर प्रॉब्लम है तो जेन्युइन प्रॉब्लम है, मगर उसके लिए ये कहना कि लड़कियां आएंगी तो 4 गुना लड़कों की भीड़ बढ़ जाएगी, आई थिंक दिस शुड नॉट कम फ्रॉम द वीसी ऑफ द यूनिवर्सिटी। मामले को तूल पकड़ता देख वाइस चांसलर जमीरुद्दीन शाह ने सफाई दी है। विमेन्स एम्पावरमेंट बिल्कुल चाहते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का हमेशा, एक तो पहले सेकुलर यूनिवर्सिटी है, किसी से भेदभाव नहीं करते, विमेन गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी। जो विमेन्स कॉलेज की लाइब्रेरी है उसमें हमने ग्रांट दी है 11 लाख की, ताकि लाइब्रेरी इंप्रूव हो। आधुनिक शिक्षा के प्रबल समर्थक रहे सर सैयद अहमद खान ने 1875 में इस यूनिवर्सिटी की नींव रखी थी। मकसद था मुस्लिम समाज में छाए अंधियारे को तालीम से रोशन करना। तब एएमयू शिक्षा की वजह से सुर्खियों में था, लेकिन अब विवादों की वजह से एएमयू सुर्खियों में है। टीम न्यूज नेशन। ये एक ऐसी रिपोर्ट, एक ऐसी खबर हम आपके सामने लेकर आए जिससे आज पूरे दिन भर लगातार चर्चा होती रही है। आखिरकार हम अपने देश में लड़कियों को किस नजरिए से देखना पसंद करते हैं? पहले अपने पैनल से हम आपका तारुफ करा देते हैं, उसका जो प्रतिक्रियाएं आई हैं वो भी आपके सामने पेश करेंगे। हमारे साथ मौलाना जफरयाब हैदर रिजवी साहब जुड़ चुके हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष शाइस्ता अंबर जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। जमात इस्लामी हिंद के सचिव अब्दुल नमानी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। समाज सेविका शिबा जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और एएमयू छात्र संघ के उपाध्यक्ष सैयद मसूद अल हसन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबों का स्वागत। हम चर्चा शुरू करें उससे पहले किस तरह की प्रतिक्रियाएं आई? अगर आप देखें तो अल्पसंख्यक राज्य मंत्री से लेकर हर कोई इसका विरोध करता दिखाई दे रहा है, लेकिन विरोध करना एक बात है,
इस मानसिकता को आगे बढ़ावा देना या इस मानसिकता पर चलना, इससे भी कहीं बड़ी बात आती हुई दिखाई दे रही है। प्रतिक्रियाएं पहले देख लेते हैं, चर्चा फिर शुरू करते हैं। आज शिक्षा के उसी मंदिर में बेटियों के अपमानित होने के समाचार आ रहे हैं। मैं इतना ही कहना चाहूंगी, मैंने उच्च शिक्षा सचिव के माध्यम से जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया है। जानकारी पूरी प्राप्त होने के बाद ही मैं कोई टिप्पणी करूंगा। हम आपको यह भी बताएंगे कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पढ़ने वाली छात्राएं दरअसल किस तरीके से अपनी बातों को सामने रखती दिखाई दे रही हैं। लेकिन सबसे पहला सवाल रिजवी साहब आपके सामने हम रखना चाहेंगे, क्या आज यह माना जाए कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जहां पर आधुनिक सोच को आगे बढ़ाने के लिए इस यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी, वहां स्थिति यह बनती दिख रही है कि वाइस चांसलर साहब को ऐसा लगता है कि अनुशासन बनाए रखने के लिए लाइब्रेरी से लड़कियों को दूर रखना ज्यादा बेहतर है और लड़के दरअसल पढ़ने के लिए नहीं, लड़कियां ताड़ने के लिए आते हैं। नहीं, असल में ये सोच अगर एक वाइस चांसलर की तरफ से आएगी तो मैं समझता हूं कि इसका बहुत गलत असर जो चीज़ जहनों में न हो उसको डालने के बराबर है जी। और इस तरह की बात करके मैं नहीं समझता कि कोई किसी तरह की बेहतरी लाई जा सकती है, बल्कि इस तरह से एक सिस्टम ऐसा, यानी दिमागों में एक ऐसी सोच डालना ये कतई मुनासिब नहीं है कि इस तरह से कहा जाए। इस तरह जब आप खुद कहेंगे एक जिम्मेदार होने के एतबार से, वाइस चांसलर होने के एतबार से, तो जाहिर है इसका गलत असर बच्चों पर पड़ेगा और ये बच्चियों की भी इहानत है और उन बच्चों की भी इहानत है कि जो बच्चे वाकई पढ़ने के लिए आते हैं। और ये सोचना, अगर उनको यही काम करना हो तो फिर लाइब्रेरी ही क्यों? बिल्कुल, उसके लिए तो बाहर बहुत कुछ उपलब्ध है। जब आप हिजाब इस्लामी के साथ एक जुमले को इसमें ऐड कर देना चाहता हूँ। बिल्कुल, एक सेकंड में आपको बीच में रोक, मैं एक जुमले को और ऐड कर देना चाहता हूँ कि अगर आप हिजाब इस्लामी के साथ जी, मैं बस एक मिनट आपको रोक रहा हूं, मैं क्षमा चाहूंगा आपसे। शाइस्ता अंबर जी, इस तरह की सोच क्या आज सिर्फ मुस्लिम समाज को प्रभावित करती है या दरअसल ये आज पूरे हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी दिक्कत है? क्योंकि आज भी हम लड़कियों को बराबर तो छोड़ दीजिए, उन्हें एक समान से ज्यादा समझने को तैयार नहीं है। देखिए, ऐसा है, हम सब बहुत खुश रहते हैं क्योंकि बहुत फख्र होता है कि एक ऐसी हमारे हिंदुस्तान में यूनिवर्सिटी है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जो पूरी दुनिया के लड़के तालीम हासिल करने आते हैं और लड़कियां आती हैं और हिंदुस्तान की बहुत सारी लड़कियां या लड़के यहाँ से तालीम करके हासिल करके पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। और ये बात भी मैं आपको बताना चाहूंगी कि यहाँ लड़के और लड़कियां को एजुकेशन है, पढ़ते हैं, लाइब्रेरी भी है, लेकिन मौलाना आजाद लाइब्रेरी जो है इसमें मेंबरशिप नहीं लड़कियों को मिली है और इनमें किताबें जो अंडर ग्रेजुएट है वो उनको किताबें इशू नहीं कर रहे हैं। नहीं, देखिए शाइस्ता जी, आप जरा मुद्दे को जरा सा भटका रही हैं। आप इसे बारीक कानूनी दावपेच के नजरिए से देख रही हैं। मैं एक वाइस चांसलर की बातों को आपके सामने रख रहा हूँ। पूरी बात सुनिए जी, आप मेरी बात सुनिए पहले जी। जितनी बड़ा कद है वाइस चांसलर का, बिल्कुल, ये सुरक्षा एजेंसी के डिफेंस के लेफ्टिनेंट जनरल रह चुके हैं और अब अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं। इतना बड़ा कद होते हुए भी वो डिफेंस को, सिक्योरिटी को, डिसिप्लिन को, सारी चीजों को इन्हीं ने पीछे करके इस तरह का इन्हीं ने फर्क पैदा करके जो बयान दिया है ये इनके कद के हिसाब से नहीं है, ये किसी स्कूल या मदरसे का बयान लगता है। ये हम इसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इनको वापस लेना चाहिए अपना बयान। इससे औरतों का या लड़कियों का या उदारवादी लोगों का दिल टूटता है। हमें ये पसंद नहीं आया, इसलिए हम इसको आप इसका विरोध कर रही हैं। लेकिन नुमानी साहब, आप जैसे लोग हैं, बिल्कुल, मैं क्षमा चाहूंगा आपसे, मैं बीच में आपको रोक रहा हूं। नुमानी साहब, एक बहुत बड़ा ऐसा तबका है जो ये मानता है कि दरअसल वाइस चांसलर साहब शाह ने कहीं भी कुछ गलत नहीं कहा है और ये मानसिकता बहुत गहरी बैठी हुई है। क्या आपको लगता है कि इस मानसिकता को बदलने में बहुत ज्यादा वक्त लगेगा या शायद आपको लगता है कि जो मानसिकता शाह साहब ने दिखाई है उसमें कुछ गलत नहीं है? देखिए, जो स्थिति है पूरे देश में महिलाओं की सुरक्षा को लेके जी, और लड़के लड़कियों और मर्द औरत के संबंध को लेके, उस तनाजुर में वो लगता है कि वो शब्दों का जो है
सही तरीके से चुनाव नहीं कर पाए। जहां तक इस्लामी शरीयत की बात है और सरसैयद की बात। अच्छा नुमाइंद साहब, अगर मैं आपको बीच में रोकूं, शब्दों का सही आप चुनाव, यानी कि आप कहीं ना कहीं इस मानसिकता का समर्थन करते हैं कि अगर लड़कियां होंगी तो वो दरअसल डिस्ट्रैक्शन है, वो लड़कों को भ्रमित करती। ये जो इसमें जो भेदभाव किया गया है, दूरी पैदा की गई है, मैं इसका समर्थन नहीं करूंगा, क्योंकि इस्लाम में जो है लड़का लड़की तालीम में जो है कोई अंतर नहीं किया गया है। तो जिस तरह लड़कों को जो है मौका मिलता है अध्ययन का, पढ़ाई का, उसी तरह लड़कियों के लिए भी जो होना चाहिए। ठीक है कि आप जो है दोनों को एक साथ न रखें, और जो लेकिन यह है कि पढ़ाई के मामले में भेदभाव करना जो है या लाइब्रेरी एक होगी करना और उसमें दोनों को जाना चाहिए, तो उसमें क्या दिक्कत है? शिवा जी वो अगर वो चाहते हैं कि इस तरह ये है तो वो जगह का इंतजाम करें, या वहां भी जो है वो आप नहीं, लेकिन ये बात कहना कि अपने आप में सही है नुमानी साहब की जी, भाई लड़कियां जो हैं अगर वो लाइब्रेरी में आने लगेंगी तो एक की जगह 4 लड़के आने लगेंगे। नहीं, यही मैं कह रहा हूँ ना, इसी की तरफ मैंने जो इशारा किया था कि ये शब्दों का सही चुनाव नहीं है शिवाजी, ये जो होता है। लेकिन यह ऐसा नहीं कि जो है आप जो है इसकी बुनियाद पे जो है भेदभाव करें। लड़के लड़कियों की जो है वो शिक्षा प्राप्ति के मार्ग में कोई जो है रुकावट और जो है तो बराबरी तो दीजिए कम से कम। शिवाजी आप क्या कहेंगे? जी, ऐसा है कि इस बयान को खाप पंचायतों के जो फरमान होते हैं उनके समकक्ष रखना होगा। ये बिल्कुल वही बयान है, और अभी नुमानी साहब ने भी शायद उसी की तारीफ करते हुए कह दिया कि सुरक्षा के नाम पर जो वंचित तबका है उसको और वंचित कर दो। ठीक है, सुरक्षा के नाम पर हमेशा महिलाओं से मोबाइल फोन ले लो, उनको बाहर निकलने ना दो। ये बिरादरी पंचायतें हमारे यहाँ बयान देती रही है, फतवे आते रहे कि लड़कियां बाहर निकल के काम ना करें। लेकिन हम ये शुरू में तय करिए कि क्या ये डिबेट इस्लामिक पैरामीटर्स में होगी या इस देश के सेकुलर यूनिवर्सिटी के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं और इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बात होगी। तो जो लड़कियों की सुरक्षा का मामला हो, चाहे लड़कियों के कपड़ों का मामला हो, जो चीजें दिल्ली यूनिवर्सिटी में या जेएनयू में या जामिया में जो बातें लागू होती है, ये उन्हीं पैरामीटर्स में बात होगी। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। जी, मुझे एक बात और कहनी है कि ये एक बहुत ही भद्दा कमेंट है वहाँ के मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों के चरित्र के ऊपर कि वो वहाँ पढ़ने नहीं आए हैं, वो लड़कियों के इर्द गिर्द भिनकने आए हैं मक्खियों की तरह। मुझे लगता है कि वो उस कम्युनिटी को, उस छात्र कम्युनिटी को इसके ऊपर कॉग्निजेंस लेनी चाहिए कि आप हमारे किरदार उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन नुमाइंद साहब, मुझे लगता है कि आपको इसका जवाब देना चाहिए। शिवा जी ने अभी जो आपत्ति उठाई, और शाइस्ता जी आप भी। शिवा की बात जो है वो अपनी है, लेकिन यह है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिल्लिया जो है वो अन्य यूनिवर्सिटियों की तरह नहीं है। नहीं तो उसमें क्या फर्क है? इन दोनों यूनिवर्सिटियों के जो है वो इसीलिए जामिया मिल्लिया इस्लामिया और मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो दोनों के साथ लगा हुआ है, वो खास उद्देश्य भी है और सरसैयद भी है कि एक तबके को ज्यादा पढ़ने का मौका दिया जाए। हाँ, मौका दीजिए, मौका आप दीजिए, लेकिन आप जो है लड़का लड़की दोनों नहीं तो वहाँ क्या आप शरीयत कानून लागू कर देंगे? नहीं, वो उन्होंने हमेशा से जो है वो शरीयत को, इस्लाम को, मुस्लिम रीति रिवाज को बना के रखने की हिमायत की है। मैं आपको सरसैयद ने यही किया है, वो लड़कियों की तालीम को इस तरह जो है वो साथ मिलकर जो है वो पक्ष में। देखिए, ऐसा है कि लगातार जो सफाई दे रहे हैं वीसी साहब, वो उस सफाई में कह रहे हैं कि भाई वहाँ लड़कियां भी पढ़ती हैं उस लाइब्रेरी में, और पोस्ट ग्रेजुएट लड़कियों को इजाजत है, सिर्फ अंडर ग्रेजुएट लड़कियों का मसला है ये। और ये जितनी बड़ी समस्या है उससे ज्यादा भयानक इन्होंने मानसिकता बनाती जा रही है। बिल्कुल रिजवी साहब एक छोटा बयान आपका, क्योंकि साथ में ब्रेक लेना है। रिजवी साहब, देखिए बात असल में ये नहीं है। बात यह है कि जब हिजाब इस्लामी और आदाब इस्लामी के साथ हम बच्चियों को और मुश्तरका कोएड क्लासेस में शरीक होने की इजाज़त दे सकते हैं, तो लाइब्रेरी में आने के बाद इस तरह की बात कहना कि इनके आने से लड़कों की तादाद बढ़ जाएगी और इस तरह की सोच पेश करना, असल में यहाँ पे दो बातें हैं। एक तरफ वो वीसी साहब जो हैं वो अपने यहाँ जगह की तंगी की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ बच्चियों के ऊपर और बच्चों के लिए इस तरह का जो जुमला उन्होंने कहा वो कतई मुनासिब नहीं है किसी एतबार से। जहाँ तक मसला शरीयत का है, जहाँ तक मसला इस्लाम का है, इस्लाम ने तालीम से लड़कियों को कभी नहीं रोका, हमेशा रोकने की बात नहीं है। यहाँ तो आप पढ़ने नहीं देना चाहते रिजवी साहब, बड़ा मसला है। भी तरक्की करने इस बात इस्लाम की नहीं है, बात यहाँ पर मानसिकता और सोच की। मैं क्षमा चाहूंगा आप सबों से, रुकना है यहाँ पर कुछ देर के लिए, लेकिन वापस आके हसन जी हम आपसे ये जानना चाहेंगे, क्या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तमाम लड़के आज खुद शर्मसार महसूस नहीं करते?
आपके वाइस चांसलर आपको ये मानते हैं कि आप लोग लाइब्रेरी पढ़ने नहीं लड़कियां ताड़ने जाते हैं, इससे ज्यादा बुरा आपके लिए क्या हो सकता है? बने रहिए आप सब हमारे साथ, चर्चा शुरू करते हैं, तुरंत वापस आ रहे हैं। देश के तमाम प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज में से एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का बयान जो सामने आया है वो अपने आप में एक ऐसी मानसिकता को प्रदर्शित करता है जो आज हमारे तमाम देश की आधी आबादी, तमाम लड़कियां और महिलाओं के लिए इससे ज्यादा बड़ा कटाक्ष और कुछ नहीं हो सकता, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आज का दिन अपने आप में बड़ा अहम है। मौलाना आजाद का आज जन्मदिन है और उन्हीं के नाम पर स्थापित लाइब्रेरी को लेकर यह विवाद हो रहा है जिस पर आज हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। हसन साहब, अभी शिवाजी ने यह मामला उठाया और यही सवाल मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। क्या आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तमाम पुरुष छात्रों को ऐसा नहीं लगता कि यह आपके ऊपर एक करारा तमाचा है? क्या आप लोग पढ़ाई के अलावा बाकी सब कुछ करने के लिए लाइब्रेरी जाते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि वाइस चांसलर साहब ने जो बयान दिया जी, उस बयान की मैं यूनियन के प्लेटफॉर्म से और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तमाम स्टूडेंट्स की तरफ से जी, मैं उसकी मजम्मत करता हूं, उसकी निंदा करता हूं। लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि मौलाना आजाद लाइब्रेरी जिसकी बात हो रही है उसके अंदर 11,400 स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं। उन 11,400 स्टूडेंट्स में से 2,760 लड़कियां एनरोल्ड हैं। हसन साहब, क्षमा मैं क्षमा चाहूंगा आपसे, हम यहाँ मानसिकता की बात कर रहे हैं, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की बात नहीं कर रहे। जगह कम है तो हर किसी के लिए कम होनी चाहिए ना जी। तो जगह तो सभी के लिए कम है, तो सबके लिए कम है, तो उसमें लड़के और लड़कियों में भेद क्यों? आप आइए आकर के देखिए। वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ, लड़के और लड़कियों में भेद क्यों? आपने कहा कि आप उस बयान की निंदा करते हैं, तो ये कौन सी निंदा है? कोई भेद नहीं। देखिए, इस बयान को तोड़ मरोड़ कर ही पेश किया गया है। और दूसरी चीज ये कि इस बयान की हम निंदा करते हैं, उन्होंने जो ये बयान दिया। और तो तोड़ मरोड़ का क्या पेश किया है? नहीं, देखिए हसन साहब, जरा हम आपको समझना चाहेंगे। कल्चर ये नहीं सिखाता हमें, पहले ये समझा दीजिए आप, या तो आप इस बयान की निंदा करते हैं या आपको लगता है कि बयान को तोड़ मोड़ कर पेश किया गया। पहले यहां साफ कर दीजिए भाई। देखिए, बयान की हम साफ तौर पे निंदा करते हैं। हाँ। अभी इससे पहले भी मैं आपके स्टेट चैनल पे लाइव था, उस टाइम उसमें ही मैंने यही कहा। चलिए, तो बयान की आप निंदा करते हैं, लेकिन आपको ये नहीं लगता कि हाँ, ये आप लोगों के लिए दरअसल गलत बयान ही है वीसी साहब की, क्योंकि उनके हिसाब से आप लोग अगर एक लड़की देखें तो 4 लड़के चले आएंगे लाइब्रेरी में। देखिए, ये जो बयान आप जिसकी दूसरे हिस्से की जो बात कर रहे हैं, पहला बयान जहां तक आपने सुनाया, आपने जो अभी इससे पहले ब्रेक से पहले जो ब्रीफिंग सुनाई थी, वो सिर्फ स्पेस तक की ब्रीफिंग थी, जहाँ पे वाइस चांसलर साहब स्पेस की बात कर रहे हैं भाई। और दूसरा हिस्सा किसी वीडियो में मैंने हसन साहब, मुझे लगता है कि आप जरा बहुत अच्छे तरीके से वाइस चांसलर साहब को बचाने की पुरजोर कोशिश भी कर रहे हैं। ये पहले ऐसे छात्र संघ नेता हैं जो छात्रों के अस्मिता के साथ न खड़े होकर के वाइस चांसलर और प्रशासन के साथ। लेकिन नुमानी साहब, बुनियादी सवाल आज एक बार फिर यहाँ पर, मैं अपनी यूनिवर्सिटी के साथ नहीं, बिल्कुल आप सही खड़े हैं, यूनिवर्सिटी के साथ खड़े रहना चाहिए आपको, लेकिन हम आपसे आपकी बातों को हम यहाँ पर रख ही रहे हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन नुमानी साहब, सवाल यहाँ पर आज ये है, हम इस्लामिक कायदे कानून की बात क्यों करते हैं? जब एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन होने का मतलब यह होता है कि वहां पर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों को ज्यादा तरजीह दी जाए ताकि आप बेहतर तालीम उन्हें दे सकें। लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं होता है कि सोच को भी माइनॉरिटी बना दिया जाए, यानी कि छोटी और संकुचित बना दी जाए। नहीं, ऐसा नहीं है। जामे मिल्लिया इस्लामिया दिल्ली और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी दोनों का इतिहास देखें जी, और जो जामिया के जो संस्थापक थे और जो अलीगढ़ के संस्थापक सर सैयद थे, उन्होंने जो इस्लामी अक़दार है उनका भी ख्याल रखते हुए कुछ चीजों को अलग से जो है वो शामिल किया है। तो तालीम और शिक्षा प्राप्ति के मामले में कोई रुकावट नहीं और कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। आप तो पढ़ने का मौका ही नहीं दे रहे ना, आप एक तरफ से कह रहे हैं कि रुकावट नहीं है, दूसरी तरफ आप पढ़ने का मौका भी नहीं देना चाहते। ये रुकावट को जो है वो दूर करना चाहिए, और जो जगह की बात है तो लड़का लड़की दोनों के लिए होना चाहिए। ये जो है सिर्फ लड़कियों के लिए जगह की बात क्यों आ रही है? पैसे वाला अजय जी, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको क्लियर करना चाहूंगा। मिडिल क्लास का है,
वो तो जरूर अपना किसी न किसी तरह से इंतजाम करके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा है, क्योंकि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी को नहीं एडमिशन लेती है, वो सारी अदर कम्युनिटी के लोग वहाँ पढ़ते हैं। तो वहाँ पे किसी एक रिलीजियस को नजर में रख करके पढ़ाई नहीं हो रही है, वहाँ पे हर तरक्की के हर वो रास्ते खोले जा रहे हैं जहाँ से हमारा समाज, हमारी कम्युनिटी, हमारा देश तरक्की करे और दुनिया में फैल जाए। बिल्कुल। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि वहाँ ब्रॉड। अजय जी, मैं सबसे पहले यहाँ पर एक बात क्लियर करना चाहूंगा। अगर फर्क लड़के और लड़की में कोई फर्क नहीं हो, अगर जो इस तरह का फर्क पैदा कर बिल्कुल, आप सबों को मैं आप सबों से क्षमा चाहूंगा। इस चर्चा के लिए वक्त हमारा यहीं पे खत्म होता दिखाई दे रहा है, लेकिन एक बात तो तय है कि अगर वाइस चांसलर जैसी ओहदे पर बैठा व्यक्ति अपनी सोच को इस तरीके से सीमित करता हुआ दिखाई देगा तो वाकई में हमारे देश की आधी आबादी जो अभी काफी पिछड़ी हुई है, सिर्फ पिछड़ी नहीं रहेगी, शायद दबी कुचली हो जाएगी। और इसके लिए जरूरी है कि हम सब एकजुट होकर कम से कम इस सोच के खिलाफ खड़े होते दिखाई दें। बने रहिए हमारे साथ, वापस आकर एक और बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा चर्चा उस पर करते हैं। आप सबों का बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए।